के दौर पर जो है किसी की प्रतिष्ठा को, किसी की छवि को जो है बदनाम करना बहुत आसान हो गया है। पहले होता था कि लोग जो है केवल टिप्पणी करते थे, लोग इस तरीके की बातें करते थे जिससे कि उस व्यक्ति का जो है अपमान बहुत ही कम होता था, चाहे वो समाज के रूप में हो, चाहे वो जो है किसी अन्य प्रकार के रूप में हो। लेकिन अब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को जो है बदनाम करना चाहता है, उस व्यक्ति का जो है फ़ोटो, वीडियो या फिर किसी भी तरीके से उसे जो है नीचा दिखाना चाहता है समाज में, तो वो आजकल फ़ेसबुक का इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करता है और साथ में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है। इसमें होता क्या है कि सोशल मीडिया पर उसे जो है बदनाम करने का बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाता है और वो व्यक्ति को इस तरीके से बदनाम कर देते हैं, जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मानहानि। मानहानि क्या होता है और ये कब लागू होता है और कितने सबसेक्शन में होते हैं और क्या इसमें सज़ा मिलती है, ज़मानत किस तरीके से मिलते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानहानि होती क्या है? जब भी कोई व्यक्ति आपको जो है बदनाम करता है, चाहे वो झूठी अफ़वाहों के रूप में हो या फिर आपने कोई कार्य किया है या फिर नहीं किया है, इसके अलावा भी वो आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप जो है मानहानि का जो है केस दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले पहले क्या होता था आईपीसी की धारा जो है 499 प्लस 502 में जो है मानहानि का जो है मुकदमा दायर होता था। लेकिन अब क्या होता है कि इसको जो है जब से वीनस की धारा आई है, केवल और केवल 356 में सारी के सारी प्रक्रिया एक साथ ही जो है लागू हो जाती है। अब बात करते हैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 2 एम्प्लॉयी काम करते हैं। पहले एम्प्लॉयी का नाम रख लेते हैं सुमित रख लेते हैं और दूसरे एम्प्लॉयी का नाम लेते हैं, वो लड़की है, जिसका नाम जो है रेशमा रख लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो ऑफ़िस में काफ़ी समय से दोनों काम करते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है कि सुमित को पता नहीं कौन-सी प्रॉब्लम होती है और एक दिन जो है सुमित उस लड़की को जो है झूठी अफ़वाहों में जो है फँसाने लगा। पूरे कंपनी भर में लोगों से ये कहने लगा कि यार ये लड़की जो है चोरी कर रही है। ये कंपनी के जो है पैसे चुरा रही है और पैसे चुरा के ले जाके जो है घर में अपने रख रही है। तो ऐसी अफ़वाहें सुनकर जो है उस लड़की के दिमाग में ये आया कि हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है और ये हमारे साथ जो है ऐसे बदसलूकी कर रहे हैं, ऐसे हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो है लड़की अपने नज़दीकी थाने में जाके बीएनएस की धारा सेक्शन 356 के तहत उस पे जो है सुमित पे जो है मानहानि का जो है केस दायर कर देती है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी महिला को झूठी अफ़वाहों में फँसाते हो या फिर उसकी छवि को खराब करते हो, तो ऐसे में फिर आपको जेल जाना निश्चित तय है। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से जो है किस तरीके से मानहानि हो सकती है आपके ऊपर। आप सोच सकते हैं कि 2 तरीके का जो है मानहानि आपके ऊपर हो सकता है। वो हो सकता है पहला एक डायरेक्ट होता है और एक होता है जो है इनडायरेक्ट। कोई आपको जो है डायरेक्ट रूप में बदनाम कर देता है, कोई जो है इनडायरेक्ट रूप में बदनाम करता है। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे डायरेक्ट में अगर हम बात करें तो वो आपके जो है रिटर्न्स में आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर किसी भी तरीके की आपकी पब्लिक करके वो आपकी जो है बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में अगर हम बात करें तो वो आपको जो है वर्बली बोलकर आपको बदनाम करेंगे कि नहीं फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस निश्चित है कि उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि मानहानि में 356 में क्या सज़ा के प्रावधान कितने हो सकते हैं? तो इसमें जो है 4 सबसेक्शंस बाँटे गए हैं। सबसेक्शन से मतलब 356 ए, 356 2, 356 3, 356 4 इस तरीके सबसेक्शन से बाँटे गए हैं और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते वक़्त पकड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति को जो है 2 वर्षों तक के लिए जो है सज़ा हो सकती है और साथ में जो है जुर्माना या फिर अगर हम बात करें कि ऐसे चीज़ों में जज महोदय ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने उसकी छवि को खराब किया है, तो अब इनसे कुछ ऐसा कार्य करवा लेते हैं, जिससे इन्हें जो है डर पैदा हो जाए और आगे चल के ये ऐसी घटनाएँ को जो है अंजाम ना दें। तो उससे क्या होता है कि वो समाज में कुछ साफ-सफाई भी करवा सकते हैं या फिर कुछ जुर्माना लगा के उनको जो है जेल भी बंद किया जा सकता है।
अब बात करते हैं कि बीएनएस की धारा 356 में क्या जो है अ, ज़मानत के प्रावधान हैं या फिर नहीं है? तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये आसानी से इस केस में जो है आपको ज़मानत मिल जाती है। ये गैर ज़मानती अपराध होते हैं और ऐसे अपराधों के लिए आप जो है अपने नज़दीकी थाने से भी जो है अपील दायर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपको आसानी से ज़मानत मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, फिर मिलें किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।